प्यारे दोस्तों, आज आपका अपना चैनल वंडर टिप्स आपके लाया है कुछ शानदार मैसेज, और वो है शादी के बाद अपनी रिलेशनशिप के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को बहुत बेटर कर सकते हैं और चाहें तो इसको बिगाड़ सकते हैं। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन आप अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। अच्छे रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें करें। तो आज थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जिस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी ज़िंदगी में करें तो ये मान के चलें कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए और अपने रिलेशंस के लिए, रिलेटिव्स के लिए। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपका प्यार चारों तरफ चलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि मियाँ बीवी का प्यार। और जो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा इसको और सक्सेसफुल करने के लिए। आप सभी समझदार हैं। हमारे माता पिता करीब 55 साल तक साथ रहे, फिर माता जी का देहांत हो गया था। उसके बाद में हम भी अभी करीब 82 से लेके अभी तक 38 इयर्स आपके आशीर्वाद से, प्यार से कर चुके हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है संबंध में? अगर आपको गुस्सा आया तो बीवी को चुप रहना चाहिए, और बीवी को गुस्सा आए तो आपको मनाना चाहिए। और कभी आपको बार बार भी मनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, आपस की बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितना आप एक दूसरे में घुल मिल जाएं, एक दूसरे की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं, गोल सेटिंग भी साथ साथ करें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसको सुलझाएं। और जब आप सुलझाने लगेंगे तो चीज़ें आपके हिसाब से सेट होती चली जाएंगी। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए हर क्षण का मतलब बेहतरीन बना देना। एक एक क्षण को जब आप जीने लगेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पी बर्थडे हो, वो आपकी एनिवर्सरी हो। मैं तो कहता हूँ कि एक एक पल को आप एंजॉय करिए। बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे का महीने का जन्मदिन है, 6 महीने का जन्मदिन है, बच्चे ने टॉप किया, जस्ट इंजॉय एट होम एज वेल एज कहीं ना कहीं आप बाहर भी होटल में जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। कोविड-19 में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि जब आप इस तरह के एक एक क्षण को जिएंगे तो मज़ा आ जाएगा। आजकल लोग कुछ गलत रिलेशनशिप में भी पड़ जाते हैं। क्यों ज़रूरत पड़े? जब आप दोनों एक हैं तो तीसरा बीच में कौन है? तो दोस्तों, इस चीज़ को जिसने समझ लिया, सक्सेसफुल रिलेशनशिप की जो पारी है, समझ लो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको नशा करना है, अपनी फैमिली का करो, अपने बच्चों का करो, करके तो देखो। You will find that you are enjoying in your relationship, in your relations। लेकिन हमें दूर के ढोल सुहावने लगने लगते हैं, वो गलत, बिल्कुल ही। आप जब कोई घर का डिसीजन लें, अगर इकट्ठे मिलकर लेंगे तो वो गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, इसमें ये मत समझें कि पुरुष प्रधान है। आप ये समझ के चलें कि आप गाड़ी के 2 पहिए हैं, स्कूटर के, मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं।
अगर एक कोऑपरेट नहीं कर रहा, एक पंक्चर है, तो दूसरे से गाड़ी नहीं चलने वाली। किसी के भड़कावे में भी ना आए। अगर खाना कभी नमक ऊपर नीचे रह जाए, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। खाने पे नाराज़गी क्यों? कई घरों में देखा है कि ऐसे प्लेट जाती है, ऐसे क्यों? अरे डल गया भाई, इंसान है। एक दूसरे का परफेक्शन आप तभी बन सकते हैं जब आप साथ हों। नमक ज़्यादा, मिर्च ज़्यादा, अगर इसी में लड़ते रहोगे तो ज़िंदगी निकल गई दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में $86,400 रुपए या सेकंड्स हैं। एक एक पल को जी लो, और जो जी लिया वो सिकंदर बन गया, और जो नहीं जिया वो यहीं पर परेशान होता रहा। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अभी तक आप अपने आप को एक्सेस करें कि हम कितने अच्छे रिलेशंस पे हैं। स्केल 1 से 10 की है, तो आप क्या 10वें, 8वें, 9वें नंबर पे आ रहे हैं, या पहले दूसरे पे? हर चीज़ में एक दूसरे को काटने को क्यों दौड़ते हैं? उसकी भावनाओं की कदर करें, अपने हस्बैंड की। हस्बैंड अपनी बीवी की भावनाओं की कदर करे। किस चीज़ का बंटवारा है? नथिंग एल्स। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं दोस्तों, बच्चों पर भी इसका ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। आपकी रिलेशनशिप विद यूर सेल्फ एज वेल एज विद फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेशनशिप्स। दिल से साफ रहें तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली चलेंगे। और दोस्तों, हम तो दिल खोल कर रख देते हैं अपनों के लिए, और यही हमारी खासियत है। क्या ये खासियत आप नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसको डिस्कस करिए आपस में, पूरा डिस्कस करिए। डिस्कस करने में पास्ट को बार बार ना लाएं बीच में। अगर पास्ट लाते हैं तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों बर्बाद होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। मैंने तो दोस्तों एक ही चीज़ सीखी है, लव फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट टू योर बेटर हाफ। और सभी घर के संस्कारों में दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। एक दूसरे की गलतियां ना निकालो, उसके लिए वो बैठा है। अरे सौभाग्य है आपका कि आपको इतनी अच्छी पत्नी या इतना अच्छा पति मिला। जब हम कड़वे दौर से निकल रहे होते हैं, खराब दौर से निकल रहे होते हैं, तो एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, जिस टाइम 60 के आसपास हैं, इस टाइम एक दूसरे पार्टनर का साथ होना ज़रूरी है। खाओ पियो ऐश करो, वो फंडा चलना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी ज़बरदस्त बदलाव आपको करने की ज़रूरत है अगर बेटर रिलेशनशिप करने हैं। डू व्हाट यू लाइक, convince what you like. Either you convince your partner or your partner should convince you. That's the funda of the life. और दोस्तों, मैंने जैसा कहा कि हर फंक्शन को, हर मिनट को, जिंदगी के एक एक क्षण को आप जिए, जिंदा दिली से जिए। क्या सुबह एक्सरसाइज इकट्ठे नहीं कर सकते? क्या 5 AM क्लब का मेंबर नहीं बन सकते? क्या प्रोक्रास्टिनेशन को बाहर नहीं छोड़ सकते दूर किलोमीटर? क्या एक्सरसाइज नहीं कर सकते? क्या खाना पीना साथ नहीं कर सकते? क्या अच्छी आदतों के पुजारी नहीं बन सकते? क्या मेडिटेशन डेली अपनी लाइफ में दिल से करें? मेडिटेशन आप भगवान के लिए करते हैं और अपने साथियों को आप साइड में कर देते हैं, साइड लाइन नहीं। रिलेशनशिप चलने वाली है जब एक दूसरे के साथ आप मिलकर चलेंगे, और ये बने ही आप एक दूसरे के लिए हैं। बिगाड़ना अगर चाहते हैं तो हम खुद चाहते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाले का कोई रोल नहीं, भगवान की कोई वैल्यू नहीं, तब आदमी खड्डे में उतरना शुरू कर देता है। दोस्तों,
अगर उसने और माँ बाप ने एक रिलेशन को बनाया है, आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग और लव मैरिज में भी आप जुड़े हैं। मैं नहीं मानता इस बात को कि अगर आपने लव मैरिज की है तो वो बिगड़ेगा रिलेशन। नो, इट एक मेरी बात को ध्यान से सुनना, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी, नोबडी कैन मेक यू सैड, इट इज आवर एटीट्यूड विच मेक्स अस हैप्पी और सैड। दोस्तों, जिंदगी को अगर आगे लेकर चलना है, एक नए लेवल पर लेके चलना है, तो आपको मल्टी स्किलिंग, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, इनको अपना आभूषण बनाना पड़ेगा। अगर आप बना पाते हैं तो जीत गए। कई बार हम ये कहते हैं ये तो मुझे पता है, मुझे पता है, पता होने का फ़ायदा क्या है अगर आप उसको करते नहीं हैं। बी द एक्शन टेकर, एग्जीक्यूटर बने, अदरवाइज पछताते रहेंगे जिंदगी भर। मैं दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये आज 4 दिन की जिंदगी और इसमें भी हम नाराज रहें एक दूसरे से। नो, ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द लाइफ। टेंशन मत रखो, टेंशन ना दो किसी को। यस, अगर कोई गलत करता है तो उसको समझाइए, एजुकेट करिए। अगर आप आपस में नहीं मिल सकते तो बच्चे कैसे मिलेंगे दोस्तों? सीखते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूँ, अपने परिवार में चाचा ताऊ से हमारे जो रिलेशंस थे शानदार, ब्रदर्स सिस्टर्स के रिलेशन वंडरफुल, सारी रिश्तेदारियों से रिलेशंस A1। आप खुद जज करें वेयर यू स्टैंड। आपको सभी लोगों में गलतियां क्यों नजर आती हैं? क्योंकि आप बायस्ड हैं। अगर बायस्ड नहीं है, दिल से साफ हैं, तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। जिसको ये समझ आ गई चीज़ें, वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने वाला है। और नहीं तो पुरानी पुरानी बातों में उलझे उलझे क्या कर लेंगे आप? कुछ भी तो नहीं। तो दोस्तों, मूल मंत्र है मेडिटेशन करें, एक दूसरे को इज्जत दें, और उसके बाद में सारी चीज़ें उसके पीछे पीछे आ जाएंगी आपकी झोली में। लव योर लाइफ, लव योर पीपल, लव योर मास्टर एंड एंजॉय द फन ऑफ दिस लाइफ। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। आजकल कोविड-19 भी चल रहा है, लोगों ने प्यार करने का सीखा है और दिल से अपनाया है चीज़ों को। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़िंदगी में उतार लें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरे वेबिनार्स भी मोस्टली संडे को होते हैं। जस्ट एंजॉय मैसेज मिलता रहेगा, कमेंट बॉक्स में भी हम इसका डिटेल्स देंगे। शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट आई हैव लेफ्ट, उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दो दोस्तों। मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।